अच्छा, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद मिस्टर इजाज, पब्लिक डोमेस्टिक पब्लिक एडजस्टर्स। तो मिस्टर इजाज, जैसे आप बता रहे थे कि थेफ्ट के बारे में और वैंडलिज्म के बारे में जब हमारी गुफ्तगू बंद हुई, अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आजकल हुरिकेन्स या ऐसा कुछ होता है, जैसे वो रूफ वगैरह का कुछ है, तो उसमें कुछ बारे में बताएंगे आपके, अगर कुछ छोटे लोगों को पता ही नहीं होता कि रूफ में कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ रूफ के बारे में जी, रूफ के बारे में ये है कि उसकी इंश्योरेंस HO3 होनी चाहिए। अच्छा, फुल कवरेज। कई दफा कवरेज फुल नहीं होती तो वो कहते हैं कि कोई चीज डायरेक्ट हिट हो तो कवरेज है, अगर डायरेक्ट हिट नहीं करती या ट्री वगैरह कुछ हो, या ट्री गिर जाए या कोई हैरिकेन से छत उड़ जाए या कोई चीज आके लगे रूफ पे तो वो कवरेज होती है। अगर थोड़ा बहुत यानी रेन होती है, लीक होती है तो वो कवरेज नहीं होती है। जी। तो ये कवरेज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने कवरेज रूफ की क्या करवाई हुई है, वो तो फुल कवरेज होनी चाहिए, जिसमें ये हो कि लीक हो या डायरेक्ट हिट ना हो तब भी कवरेज होनी चाहिए। लीक होती है, रूफ लीक होता है, और मोस्टली जो इंश्योरेंस होती है दो चीजों पे, टू वर्ड्स पे होती है, सडनली एक्सीडेंटल। ये नहीं होता कि ये कल भी लीक हो रही थी, परसों भी हो रही थी, पिछले महीने भी हो रही थी, तो वो दे नेवर पे। टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, सडनली एक्सीडेंटल, ये दो लफ्जों पे इंश्योरेंस मिलती है। बेसिकली जो व्हाट आई थिंक, अगर कभी भी किसी को कोई जरूरत हो तो डेफिनेटली दे शुड गो थ्रू एडजस्टर, अदरवाइज ज्यादातर देसी लोगों को तो पता भी नहीं होगा, मतलब मुझे खुद को नहीं पता कि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी, तो अगर गलती से कुछ कह दें जी कि 6 महीने पहले भी लीक हुई थी तो उसके बाद हमने कुछ केयर नहीं किया तो फिर होगी, पिछले महीने भी हो रही थी, तो ये तो कंटिन्यू है, तो वो इंश्योरेंस कवर नहीं करती। वो कहते हैं नेग्लिजेंस में डाल देते हैं कि आपको रिपेयर करवानी चाहिए थी, आपने रिपेयर क्यों नहीं करवाई। तो इसलिए जो इंश्योरेंस होती है सडनली एक्सीडेंटल, 2 वर्ष से दे विल पे। इसमें आप चार्ज करते हैं कुछ, अगर जैसे मान लो किसी ने परसेंटेज होती है। अच्छा, यूजली बिग कंपनियां जो हैं वो 35% तक चार्ज करती हैं, लेकिन मैं अपने देसी भाइयों को जरा कम करता हूँ। अगर तो बहुत छोटे केसेस हैं तो आई विल चार्ज लिटिल मोर परसेंटेज, अगर बड़े केसेस हैं तो आई विल चार्ज लेस। तो हम अगर परसेंटेज होती है, डिपेंड करता है कि किस किस्म का केस है। तो देसी भाइयों को जैसे अगर डिस्काउंट अच्छा लगता है तो आप गोदेसी में डिस्काउंट डील विद देम, मैं देख लेता हूँ कि आया कूपन डाल देंगे ताकि वो जो यूज करेगा कूपन, तो आप उसमें थोड़ा कूपन नहीं, मैं आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट कि आई विल डील ऑलवेज तो जो देसी भाई मिस्टर इजाज से काम चाहते हैं, अगर वो गोदेसी रेफर करेंगे तो डेफिनेटली यू विल डू बेटर जी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप फॉर अ डे। बेसमेंट से रिलेटेड भी है, जैसे बेसमेंट में अगर किसी का पानी आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसमें भी कुछ करते हैं आप? हेल्प करता हूँ कि उनको ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो है फ्लड से आ गया है या कुछ, ये देखना चाहिए अगर तो पाइप टूटा है बेसमेंट में वो तो कवरेज है। अच्छा जी, यानी सारे बेसमेंट मिल जाए। अगर वो बैकअप की वजह से है उसकी कम कवरेज होती है, लिमिटेड होती है, 5,000 होगी, 10,000 होगी। अच्छा, बट दे हैव टू चेक इट आउट। अगर फर्निश्ड है एटलीस्ट 10,000 कवरेज होनी चाहिए। जो तकरीबन इतना बड़ा घर नहीं है, छोटे घर हैं, दे हैव टू बी कवर्ड लाइक 10 grand। या अगर वो छोटे हैं तो 5 grand एटलीस्ट कवरेज होनी चाहिए बैकअप की। और सब पंप की इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए। सब पंप की भी होनी चाहिए, सब पंप की भी होनी चाहिए, ये कवरेज जरूरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है छोटा सा, जैसे कुछ लोग होते हैं देसी भाई हैं जो फर्निश करा लेते हैं बेसमेंट, लेकिन वो लीगल नहीं होती, ऐसे में वो नो, दे मस्ट हैव अ लीगल होना चाहिए। हाँ जी, मैं ये कभी नहीं कहूँगा ये लीगल कोई चीज भी हो। नो, आई विल नॉट। तो वो अगर किसी की ऐसा है तो वो जरूर लीगल कराए उसको, नहीं तो अदरवाइज लीगल, या दे हैव टू रिपोर्ट इट व्हाटएवर, दे हैव टू इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा तीसरा सब चीज लीगल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर इजाज। तो आपकी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर वगैरह सारा हम गोदेसी के नीचे डाल देंगे। जो भी देसी भाई चाहते हैं मिस्टर इजाज से काम, वो उस पर कॉन्टैक्ट करें और गोदेसी रेफर करेंगे तो डेफिनेटली ही विल डू हिज बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओके।